सबसे ज्यादा नुकसान हमने किया है एक दूसरे का, यानी कि रूस दावे कर रहा है यूक्रेन के नुकसान का और यूक्रेन दावे कर रहा है कि रूस को खदेड़ रहे हैं लगातार और हमले भी लगातार जारी है, नुकसान भी लगातार रूस को पहुंचा है। जरा इस बीच खेरसन की तस्वीर सामने आई जहां हमले में कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे मृदुल और शिवानी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मृदुल, वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि हम लगातार यहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से पलटवार कर रहा है और 25वां दिन है और इस समय अगर देखा जाए तो यूक्रेन ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। मृदुल, बिल्कुल, यूक्रेन के आक्रामकता इससे समझी जा सकती है कि 25 दिन हो चुके हैं और अभी तक रूस की जो सेना है वो कीव के बाहरी क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन अभी तक अंदर नहीं घुस पाई है, कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, मैं इस समय पश्चिमी क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं और अब यह दावा किया जा रहा है कि बेलारूस की मिट्टी का इस्तेमाल करके, यानी उसकी धरती का इस्तेमाल करके रूस जो है वो हमले करेगा पश्चिमी इलाके में। इसके पहले हमने जानकारी दी थी कि मध्य क्षेत्र को निशाना बनाया जाएगा और हमने देखा टीवी टावर को निशाना बनाया, और अब यह जानकारी मिल रही है, सुबह से हम लोगों ने खबर दिखाई, सुखोई का इस्तेमाल पहले किया गया था युद्ध के करीब 10 दिन बाद, और अब फिर से कहा जा रहा है कि सुखोई का इस्तेमाल करके ऐसे हमले किए जाएंगे जो यूक्रेन को पूरी तरीके से कमजोर कर देंगे। पश्चिमी क्षेत्र इसलिए निशाने पर है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र से ही जो लॉजिस्टिक की सप्लाई है वो सेना तक पहुंच रही है, यूक्रेन की सेना तक पहुंच रही है, इसलिए वो मजबूती के साथ अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन तक वो साजो सामान पहुंच चुका है जिसकी आमतौर पर युद्ध में जरूरत होती है। वहीं रूस की आप बात करेंगे तो रूस की सेना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके सामने व्यवहारिक दिक्कत वही है, लॉजिस्टिक की। इसलिए रूस की तरफ से भी यह दावा किया जाता है कि वो चैतन्य फोर्स को भेज रहे हैं और फिर आगे और ज्यादा फोर्स यहां पर भेजेंगे और एक नई रणनीति के तहत काम करेंगे। शिवानी भी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास भी जानकारी है पोलिश बॉर्डर में किस तरीके के हमले हुए हैं। शिवानी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, बताइए। देखिए, 25वां दिन है और विध्वंस जारी है। लगातार रूस की तरफ से हमले तेज हो गए हैं, न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में और दक्षिणी यूक्रेन में बल्कि पश्चिमी यूक्रेन में भी लगातार रूस हमले कर रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी अपडेट मुझे मिल पा रही है मृदुल, वो ये कि डॉनबास में एक बार फिर रूस ने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनके ऊपर इस तरह से बॉम्ब और मिसाइल से हमले कर रहा है रूस लगातार। तो डॉनबास में एक बार फिर हमले तेज हुए हैं। ये वही इलाका है जहां पर रूस के भी कई ठिकाने तबाह हुए हैं यूक्रेन के हमले में, और अब रूस ने एक बार फिर यहां पर मिसाइल अटैक किया है। ये बड़ा हमला इस वक्त डॉनबास में हुआ है और यूक्रेन के अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें आ रही है इस वक्त मृदुल। तो वाकई में 25वें दिन भी इसी तरह की दहशत है और बर्बादी का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। हमले तेज हो रहे हैं लगातार और लगातार इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं मृदुल। अब आपसे जानना चाहेंगे, और इस बीच शिवानी, जो तस्वीर आपने बताई उससे एक महत्वपूर्ण तस्वीर तो ये भी सामने आती है कि अब रूस जो है वो परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। और रूस से ये जानकारी मिली है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है और वो अब परमाणु हमले की तैयारी में है। जो परमाणु इवैक्यूएशन प्लान है वो भी उनका तैयार हो गया है और एक ड्रिल जो की जाती है वो भी उन्होंने की है। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने ब्लैक सी की तरफ भी ऐसी ही मॉक ड्रिल की थी और फिर हमले को अंजाम दिया था। और अब परमाणु हमले की खतरे की जद में यूक्रेन आ चुका है, उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया है और परमाणु इवैक्यूएशन का जो प्लान है उस पर पुतिन काम करने लगे। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही खड़ा होता है, क्या यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो हाँ, उसका जवाब यही है कि जो तस्वीर इस समय रूस से सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि परमाणु हमला भी किया जा
जा सकता है। अगर परमाणु हमला होता है तो जैसा हम लगातार कह रहे हैं पहले दिन से कि तीसरे बिल्कुल मृदुल, आप एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। शिवानी, आप भी एक एक तस्वीर दिखा रही हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच क्या पुतिन ने तैयारी कर ली है परमाणु युद्ध की? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये खबर आ रही है कि उन्होंने परमाणु ड्रिल के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। और अब अगर परमाणु युद्ध की आशंका तेज होती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर क्या विश्व आगे बढ़ रहा है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परमाणु इवैक्यूएशन के आदेश के बाद बहुत सी आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। क्या पुतिन ने कर ली है परमाणु युद्ध की तैयारी? क्या पुतिन शुरू करने जा रहे हैं परमाणु युद्ध? क्या यूक्रेन में युद्ध के आगे अब परमाणु युद्ध है? यूक्रेन पर हमला करने से कुछ दिन पहले ही रूस ने परमाणु हथियारों के साथ बेलारूस में लॉन्च टेस्ट किए थे। यूक्रेन पर हमले के साथ ही पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट पर डाल दिया। इसके बाद अपने न्यूक्लियर ट्रायड को भी अलर्ट पर डाल दिया। यानी पुतिन बिल्कुल तैयार थे परमाणु युद्ध के लिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने परमाणु युद्ध का डर और बढ़ा दिया है। खबर है कि पुतिन ने परमाणु ड्रिल के आदेश दे दिए हैं। यह परमाणु निकासी ड्रिल होगी, यानी परमाणु युद्ध से लोगों को निकालने का अभ्यास होगा। इसी के साथ यह भी खबर है कि पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया में बेहद सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और यह कहा जाता है कि रूस ने परमाणु युद्ध के लिए हमेशा से एक डूम्सडे यानी प्रलय के दिन के लिए प्लान बनाया हुआ है। यानी जब परमाणु युद्ध या किसी और वजह से प्रलय आए तो रूस के महत्वपूर्ण लोगों को कैसे बचाया जाए, ये प्लान रूस ने बना रखा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों को खुद पुतिन ने सूचना दी है कि वो परमाणु युद्ध की तैयारी में निकासी अभ्यास में भाग लेंगे। कहा जा रहा है कि पुतिन के इस आदेश से क्रेमलिन के अधिकारी भी सख्ते में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि यह खबर जिन सूत्रों से आई है उसके क्रेमलिन के एक पूर्व अधिकारी से संबंध है। ये कहा जा रहा है कि पुतिन आजकल काफी डिप्रेशन में है और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। शायद इसीलिए परमाणु निकासी अभ्यास और परिवार को साइबेरिया भेजने की बात सामने आई है। इस खबर के आने से एक ही दिन पहले शनिवार को रूस ने यूक्रेन के एक मिलिट्री ठिकाने पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है। परमाणु निकासी अभ्यास के दौरान इस बात का अभ्यास होता है कि अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो कैसे बचा जाए, कैसे राष्ट्रपति, उनके परिवार और देश के दूसरे महत्वपूर्ण लोगों को बाहर निकाला जाए और कैसे युद्ध स्थल से दूर होकर काम किया जाए। और यह कहा जाता है कि रूस ने इस परमाणु प्रलय के लिए पूरी तैयारी कई दशकों से कर रखी है। डूम्सडे प्लान के तहत रूस ने साइबेरिया के अल्ताई पर्वत में एक भूमिगत शहर बनाया हुआ है। एक विशालकाय विमान है जिसे फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आसमान में भी एक डूम्सडे बंकर की योजना है। कहा जाता है कि आसमान में अभी डूम्सडे बंकर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन साइबेरिया के अल्ताई पर्वत में एक अंडरग्राउंड शहर बना हुआ है जहां फिलहाल पुतिन के परिवार को भेज दिया गया है। इन सब के बीच रूस का डूम्सडे प्लेन यानी फ्लाइंग क्रेमलिन एक बार फिर चर्चा में है। ये एक बेहद विशाल हवाई जहाज है जिसमें रूसी राष्ट्रपति के पूरे दफ्तर को पहुंचाया जा सकता है और हवा में उड़ते हुए पुतिन सारे युद्ध पर नजर रख सकते हैं और सेना को कमांड दे सकते हैं। आपको इस फ्लाइंग क्रेमलिन के बारे में बताते हैं। इसका नाम है इल्यूशिन L-80। रूस के राष्ट्रपति का उड़ता हुआ दफ्तर है ये। इसमें बेहद अत्याधुनिक संचार सिस्टम लगे हुए हैं। पनडुब्बियों और मिसाइल कंट्रोल जहाज में बैठकर हो जाता है। जहाज से बैठे बैठे ही न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। प्लेन में कॉकपिट के अलावा कहीं कोई खिड़की नहीं है। ऐसा इसलिए इसके पीछे कारण यह बताया जाता है ताकि प्लेन परमाणु धमाकों के असर से बच सके
और न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से इसे बचाया जा सके। वैसे जल्दी ही नया प्लेन इल्यूशन Il-96-400 आने वाला है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ये आशंका जताई जा रही है कि अगर जंग आगे बढ़ी तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। और अब पश्चिमी मीडिया ये खबर दे रहा है कि पुतिन ने परमाणु निकासी ड्रिल के आदेश दे दिए हैं। इस खबर ने परमाणु युद्ध का डर और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।